बहू आ गई तू? चल ऐसा कर, मेरे और इसके लिए ना एक एक कप चाय बना दे जरा। पर माँ मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, तो आप इससे बनवा लीजिए ना, ये भी तो यहाँ बैठी हुई है। मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी। इस घर की बहू तो तुम हो ना, तो तुम ही काम करोगी ना करके। ये क्यों करेगी? ये बेटी है इस घर की और इसकी पढ़ाई हो रही है, अपना पढ़ाई पे ध्यान देगी ये। जा अब जल्दी कर, चाय बना के लेकर हम दोनों के लिए। ठीक है माँ जी। चल अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। अच्छा भाभी ये भी धो देना। कोमल मैंने ना अभी अभी सारे बर्तन धोए हैं, एक काम करो, एक ही प्लेट तो है, तुम धो लो। वो क्यों धोएगी? ये काम तुम्हारा है ना, तुम करोगी ये काम। माँ जी मेरा वो मतलब नहीं था। वो क्या है कि मैंने किचन में अभी अभी सारा काम खत्म किया है और एक ही प्लेट तो है, तभी मैंने कोमल को बोल दिया कि वो धो लेगी। कोमल ऐसा करो, तुम ये प्लेट सिंक में रख दो, ये इसी का काम है। या अभी धोए या सुबह धोए, ये कर देगी अपने आप ही। हाँ नहीं तो काम चोरी के बहाने चाहिए तुम्हें तो। और हाँ सुबह जल्दी उठ जाना, मुझे जरा मंदिर के लिए निकलना है और मुझे मंदिर निकलने से पहले कुछ खाने को चाहिए। उसके बाद तो तुमने ऑफिस से चले जाना है फिर, ठीक है? अरे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? माँ तान्या और मैं ये घर छोड़ के जा रहे हैं। घर छोड़कर? ये घर भी तो तुम्हारा ही है, और तुम दोनों चले जाओगे तो फिर हम दोनों के साथ कौन रहेगा? हमारा घर माँ? सच में माँ, अगर ये हमारा घर होता ना तो मेरी वाइफ के साथ नौकरों की तरह बिहेव नहीं किया जाता यहाँ पर। अरे वो बेचारी ऑफिस से थकी आ रही आती है और आते ही आप उसको काम पे लगा देते हो। बहू चाय बना दे, बहू मेरे पैर दबा दे, एक प्लेट की बात और दो दे। माँ इंसान है वो, मशीन नहीं है कि आप कुछ भी करवा लोगे उससे। और मुझे एक बात बताओ, ये इतनी बड़ी हो गई है, कल को इसकी भी शादी करनी है। अगर ये अपनी भाभी का थोड़ा सा हाथ बटा देगी तो इसमें दिक्कत क्या है? इसको तो महारानी बना के रखते हो। चलो मैंने मान लिया कि वो पढ़ाई करती है, मान लिया मैंने, लेकिन वो भी तो जॉब करती है ना, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करती है, उसके बाद घर का सारा काम करती है। आप दोनों से कुछ ही नहीं कहती हो, लेकिन बेचारी बहुत थक जाती है। और अगर मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा तो कैसे चलेगा माँ? माँ वो भी अपना घर छोड़ के आई है इस घर को अपना बनाने। देखिए मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसने अपनी सास को अपनी माँ तो मान लिया है, लेकिन उसकी सास अपनी बहू को अपनी बेटी नहीं मान पा रही है। और मेरी बीवी के साथ ऐसा बिहेव होगा तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। माँ मैं चाह रहा हूँ इस घर को छोड़ के, क्योंकि यहाँ इसको समझा ही नहीं जाता, इसको सिर्फ नौकर समझा जाता है यहाँ पर। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ मैं इसे लेके जा रहा हूँ यहाँ से, आप रहो इस घर में। रुको बेटा, तुम ये घर छोड़ के मत जाओ। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैं सांस बनते बनते ये भूल ही गई कि मैं भी एक माँ हूँ बेटा। तुझ में और कोमल में मैंने बहुत ज़्यादा फ़र्क किया है, पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा बेटा। तुम ऑफिस भी संभालती हो, घर भी संभालती हो, सारे घर की जिम्मेवारियाँ भी मैंने तुम पर डाली हुई हैं, फिर भी तुमने कभी मुझे पलट के जवाब तक नहीं दिया। पर बेटा आज से ऐसा नहीं होगा। जितनी भी जिम्मेवारियाँ हैं घर की, वो अब हम सब मिल के उठाएंगे। तुम पर मैं अकेले पर सारा बोझ नहीं डालूंगी अब मैं। बस बहू एक बार मुझे माफ़ कर दे। तुम लोग घर छोड़ के चले गए तो मैं इस घर में अकेली कैसे रहूँगी तुम्हारे बिना? नहीं माँ जी, आप प्लीज़ माफ़ी मत मांगिए। आप इस घर की बड़ी हैं, माफ़ी मांगते हुए आप अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी मैं आप लोगों को छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। ये तो सन्नी ने कहा था कि माँ को ऐसे ही समझ आएगा, बस इसीलिए। वैसे भी मैंने हमेशा इस घर की बहू नहीं, आपकी बेटी बनने की कोशिश करी है, और मुझे अच्छा लगा कि आज आपको रियलाइज़ हो गया। अब तुम दोनों ना आराम से यहाँ आके बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चल कोमल किचन में चल और भैया भाभी के लिए चाय बना। खड़ी हो, मैं तुझे सिखाती हूँ। चल बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं भी अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। तुम बैठो, मैं बैकअप क्या आता हूँ। एक सास को अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो अपना घर छोड़कर किसी और घर को अपनाने आ रही है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।